श्री उमाशंकर जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब वंदे मातरम के चर्चा का प्रस्ताव जब हम सबको ज्ञात हुआ कार्य मंत्रालय से लेकर के दलीय बैठक में, और जब नेता सदन ने इस बात की शुरुआत की कि और माननीय विधानसभा और माननीय अध्यक्ष जी ने जब इस बात की घोषणा की कि ये देश की पहली उत्तर प्रदेश विधानसभा होगी जो वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की है। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है, थोड़ा सा हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी न लगे, लेकिन ये पूरा जब देश हमारी चर्चा को अन्य देश की विधानसभाएं भी देखेंगी, स्मरण करेंगी, तो क्या यही ये संदेश जो जा रहा है, जिस तरह की चर्चा हो रही है, क्या ये उचित है? हम आज चर्चा वंदे मातरम पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्मरण करेंगे अन्य विधानसभाएं कि हम भी अपने चर्चा कराएं, तो देखें उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने किस तरह से चर्चा की थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें बहुत ऐसे मौके मिलेंगे बजट पे, या बहुत ऐसे सारे मौके मिलेंगे कि हम आपकी उनकी जो भी कुछ कहना है हम कह सकते हैं। लेकिन आज हम जिस तरह से हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो आप बताइए, क्या वो हमारे वीर सपूत खुद्दीराम बोस जी, सुखदेव राजगुरु जी, या तमाम ऐसे वीर सपूत जो इस वंदे मातरम गीत गाते गाते फांसी के फंदे को चूमे थे, आज जहां स्वर्गलोक में बैठे होंगे, अगर इस बात का इस तरह से चर्चा सुनेंगे या देख रहे होंगे, तो क्या उनको लगता होगा। इसलिए हम लोग अभी भी कम से कम हमारे आगे आने वाले जो अन्य वक्ता साथी हैं, कृपया अपने आप को संयमित रखें, वंदे मातरम पर हम चर्चा करें और उतने तक ही रखें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत हम चूंकि नहीं कह रहे हैं, इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अधिकार दिया और जनगण को राष्ट्रीय गान के रूप में दिया। ये ऐसे विद्वान लोग, और उसको लेकर के आज हम चलते आ रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह भी नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन यह पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ जी टैगोर जी द्वारा इसको गाया गया था। तो जबकि इसकी रचना बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय जी ने 1870 के दशक में की थी, और जैसा कि इस चर्चा में ये बात पहले भी आ चुकी है कि ये आनंद मठ 1882 जो उपन्यास था उससे लिया गया था। तो निश्चित रूप से हम सब तो इसके ऐसे कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे इसकी शुद्ध और सात्विक चर्चा होनी चाहिए। हम लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो इसका संदेश, इससे बढ़िया फिर ये तो फिर चट्टी चौराहों की बात हो जाएगी। जिस तरह से चट्टी चौराहों पे हम नुक्कड़ सभाओं में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इस तरह से हम तो चाहेंगे कि जो हमारे नए सदस्य हैं जो सीखना चाहते हैं उनको सीखना चाहिए। हम ये सब चीज़ें हम उसमें तक न जाएं। हम लोग तो आदरणीय, जब हमारे माता प्रसाद जी पांडे जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे, या जो पुराने वरिष्ठ लोग हैं उनका हम लोग उनसे सीखते हैं, स्मरण करते हैं। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि इसकी संरचना संस्कृत और बांग्ला भाषा में मिश्रण में लिखा गया था, और ये हमारे भारत की आज़ादी में इतना प्रभावशाली भी था, ये गीत रहा कि इसको ब्रिटिश हुकूमत ने कई बार इसको प्रतिबंधित भी किया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत इस गीत से कितना डरती थी। इसको कई बार प्रतिबंधित किया रिकॉर्ड है, और जितना ही प्रतिबंधित करती थी उतना ही हमारे क्रांतिकारियों के दिलों में आग जो है जलता था। तो इसलिए हमें उन वीर सपूतों को याद करके, और इस पर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए जब ये संविधान सभा ने इसको मान्यता दी है, लेकिन
हम राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने फायदों के लिए इसको इस तरह से, अब जिसे आज चर्चा के दौरान जब हम इसमें भी राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अब ये हम करेंगे तो फिर ये हम इसको चाहते हैं कि इसका चर्चा का उद्देश्य ये है कि इसको आज की हमारी युवा पीढ़ी या अन्य उस तरह के लोग इसके गीत के महत्व को समझें। लेकिन जब ये कार्रवाई देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे कि इससे बढ़िया तो हम प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल वाले बच्चे बढ़िया हैं। तो हमें कम से कम इसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और तमाम ऐसे विषय हैं, मैं तो आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहूँगा कि 15 दिन 1 महीना पे सदन को ऐसे 24 घंटा 48 घंटा के लिए ऐसे चर्चा के लिए छोड़ दें, सब अपने अपने खुमार निकाल लें, ताकि जब ऐसे मुद्दे आए तो उसमें सात्विक चर्चा हो, ताकि जब मौका मिलता है सब कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी चर्चा करिए उसी को अपना शुरू कर देंगे, किसी भी चर्चा के में उसी को अपना लिया देंगे। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि बहुत सारी बातें सब पहले आ चुकी है, मैं इसका जो लोकप्रिय संगीत जो यदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा तैयार किया गया था, जो आज सबके दिलों को छूता है, सबके दिलों पर राज करता है, थोड़ा सा जरूर हम लोग राजनीतिक दलों के लोगों ने इसको जरूर भटकाने के प्रयास करते हैं, लेकिन जो आज बुद्धिजीवी लोग हैं इस चीज़ से परे हैं, वो जानते हैं सब चीज़ को। मैं इसका सम्मान करता हूँ और उन वीर शहीदों को जिन्होंने इस गीत को गाते गाते अपने आप को फांसी के फंदे तक पहुँचाया, मैं उनको नमन करता हूँ। और इसकी रचना, जो संरचना हाकिम चंद बट्टोपाध्याय जी ने 1870 में किया था, मैं उनको भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।